चलिए, तो अपन ने पिछले लेक्चर में एल्डिहाइड का नेमिंग सीखा था हम लोगों ने। कुछ एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट नेमिंग और सीख लेते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड के नेमिंग कुछ और भी अच्छे अच्छे नेमिंग है। देखो, जरूरी भी है, ये बनना चाहिए आप लोगों से कि हमारे पास है क्या। मान लीजिए अपने पास क्या है, ये एसिड दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास मान लीजिए क्या है, ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब इनको ध्यान से समझिए। हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे पास एक एसिड ये दे रखा है और अपने पास एक एल्डिहाइड ये दे रखा है, ठीक है। सही है ना। अब देखो, आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे तो क्या होगा। अब भाई देखो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया आपने, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, दो। कौन कौन से, एसिड और एल्डिहाइड। जीता कौन, एसिड जीता, है ना। ऑर्डर में हम क्या देखते हैं कि एसिड सबसे पहले आता है, तो नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करोगे। और जब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। और जब आपने नंबरिंग किया, अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करो, कौन जीता, एसिड। तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब यहां जाओगे तो 5 हो जाएगा, और यहां जाओगे तो 5 और 6। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके सेलेक्ट हो गया ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको कि एसिड था और एल्डिहाइड था, तो एक एल्डिहाइड को नंबरिंग उसी कार्बन से मिल रहा है, और एक में देखो एसिड और एल्डिहाइड में क्या उसी कार्बन से इसको नंबरिंग मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये इसका मजबूरी था, लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट कर रहे थे तो नंबरिंग इसको यहां से मिला। सही है ना। हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे थे, तब इसका मजबूरी बन गया कि यार यहां से इसको नंबर देना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे थे। क्या इसमें कोई मजबूरी बना क्या, नहीं। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, वो साइड हो गया और इधर सेलेक्ट हो गया, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसमें से एक डिसाइड तो हो गया कि ये जीत गया ऑर्डर में, तो जो दूसरा बचेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे, किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उनमें से डिसाइड हो जाए कि भाई ये उनमें से जीत गया ऑर्डर में, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे वो किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में याद करो हमने इसको क्या लिखा है, अगर एल्डिहाइड प्रीफिक्स में काम करेगा या तो उसको एल्डो बोलोगे या तो ऑक्सो, है ना। आप एल्डो यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या बोला था, एक क्या यूज कर सकते हो आप लोग, फॉर्माइल। या तो एल्डो, ऑक्सो या तो फॉर्माइल यूज करोगे। अब हम कब एल्डो यूज करेंगे और कब फॉर्माइल यूज करेंगे मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। हम कब एल्डो यूज करेंगे और कब फॉर्माइल यूज करेंगे मैं वो बता रहा हूं। तो देखो, जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उनमें से डिसाइड हो जाए कि वो जीत गया है, तो जो एल्डिहाइड बचा दूसरा, वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। और प्रीफिक्स में इसको देखो, इसका मजबूरी बन गया कि यहां से इसको नंबरिंग देना, क्यों, क्योंकि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे थे। तब यहां यूज करोगे आप एल्डो। जब उसका मजबूरी बन जाए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए, तब आप यूज क्या करोगे, एल्डो यूज करोगे। अब देखो, यहां कोई मजबूरी बना है क्या, नहीं बना है, तो यहां इस कार्बन से नंबरिंग नहीं मिला इसको, तो यहां आप यूज करोगे फॉर्माइल। तो जब मजबूरी बनेगा तब आप एल्डो यूज करोगे, और जब कोई मजबूरी नहीं है उसको, तो आप वहां क्या यूज करोगे, फॉर्माइल यूज करोगे। तो चलो इसका नाम लिखें पहले। तो पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स क्या है, 4 पर एल्डो। 4 एल्डो, प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट कितने का है, 4 का, क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड पूरे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप था यहाँ, एसिड। और एसिड को जब वहीं से नंबरिंग मिला तो उसको क्या लगाते हैं, सफिक्स की तरह, और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ क्या लिख दोगे, ओइक एसिड। तो 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड, सही है। तब यहां आप एल्डो यूज करोगे जब उसका मजबूरी बन गया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, सही है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कोई मजबूरी है, नहीं, तो यहां आप क्या यूज करोगे, फॉर्माइल। तो यहां से नंबरिंग तो नहीं मिला इसको, उसके बाजू वाले से मिला, तो क्या लिख दोगे आप, 4 फॉर्माइल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो 6 को क्या बोलोगे, हेक्स बोलोगे। पूरे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, एन। और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड बनेगा। तो एल्डो और फॉर्माइल समझ गए, जब उसको नंबरिंग वहां से नहीं मिलेगा तो फॉर्माइल, और जब उसका मजबूरी बन जाए लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान में रखते तब वहां क्या यूज करोगे, एल्डो। जैसे और देखो, मान लो अपने पास ये दे रखा है, एक ये अपने पास, और मान लो हमने क्या किया,
एक एल्डिहाइड यहां लगा लिया, ठीक है। मान लो अपन ने एक ये यूज करा और एक एल्डिहाइड यूज ये कर लिया, दो दो एल्डिहाइड लगा दिया हमने, ये भी CHO ये भी CHO। जीता कौन? एसिड है और एल्डिहाइड है, जीता कौन? एसिड। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, क्लियर हो, एक नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, चाहे 5 इसको ले लो, चाहे 5 आप इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लो आप 5, किसी न किसी एक को लेना पड़ेगा, तो 5 आप किसी एक को ले लिया, ठीक है। अब बताओ प्रीफिक्स, अब ये एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, इनमें से डिसाइड हो गया, जीत गया, तो बाकी जो बच्चे वो क्या करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और प्रीफिक्स में एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एल्डो या तो फॉर्माइल, ये बोलोगे। अब बताओ एक एल्डिहाइड को नंबरिंग मिला है, वो उसका मजबूरी था लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ क्या यूज करोगे आप? एल्डो। और यहाँ क्या कोई मजबूरी है, तो यहाँ क्या यूज करोगे? फॉर्माइल। अब एल्डो भी है फॉर्माइल भी है, तो आप क्या देख लो, अल्फाबेटिकल देख लो। तो पहले क्या लिख दूं मैं, है ना, तो 5 पर क्या हो जाएगा? 5 एल्डो, 4 पर हो जाएगा फॉर्माइल, फिर 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलोगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपसे ना, बढ़िया पूछता है। एल्डो फॉर्माइल हम कब लगाते हैं? एल्डिहाइड का अच्छा नेमिंग का है, ठीक है। ऐसे एक कीटोन को बताऊंगा, कीटो ऑक्सो कहां बोलते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से आप, सही है। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास ये एल्डिहाइड के कुछ और कर लो ना, फिर अपन चलते हैं दूसरे में। मान लो अपने पास ये दे रखा है, मैंने यहां CHO लगा दिया। अब क्या करोगे? जीता कौन? एसिड। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहां से तो नंबरिंग दे नहीं सकते, एक कार्बन बाद होता तब देते अपन लोग। तो क्या होगा? 1 2 3, जिधर नजदीक उधर जाओगे। बताओ क्या यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हुआ क्या इस कार्बन से? नहीं, तो यहाँ क्या यूज करोगे आप? फॉर्माइल यूज करो। यहाँ क्या लिख सकते हो? 3 पर फॉर्माइल, और एक तो कॉमन नेम यूज कर दो इसका, बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या यूज हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। या इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिख दोगे? 3 फॉर्माइल, है ना, बेंजीन 1। ओइक नहीं बोलेंगे, अब यहाँ ओइक नहीं बोल सकते, एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि नंबरिंग तो यहाँ से इसको मिला ही नहीं है, तो एडिशनल सफिक्स की तरह काम करेगा। तो इसको एडिशनल में क्या बोलते हैं? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा, सही है। तो ये नेमिंग सीखना बहुत जरूरी था, ये एल्डिहाइड का अच्छा नेमिंग है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का। अब हम लोग क्या करते हैं? एस्टर का देखते हैं, है ना। अब याद करो, मैंने जब भी एस्टर के नेमिंग सिखाया था, कॉमन नेम में भी सिखाया था और बताया था मैंने वहां, पहली बात एस्टर तो इसी को बोलते हैं, एस्टर यही है, ठीक है। इतना पार्ट आपको क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाता है, ये एस्टर है। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? एक ही कार्बन का है। ये देखो बीच में ऑक्सीजन है, मैंने बोला था खाई कि उस पार नहीं जाना है आपको, मतलब नंबरिंग तो आपको कार्बन कार्बन का ही करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो इतना ही कहोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप यही है ना एस्टर का, वो तो उधर साइड में जाएगा, उससे मतलब नहीं हमको। तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही कार्बन का हो गया। प्रीफिक्स टू, अब देखो जब भी आपको एस्टर का नेमिंग करना है, ठीक है ना, जब भी अगर आपको एस्टर का नेमिंग करना है, मैंने कॉमन नेम में भी सिखाया था कि जब भी आपको एस्टर का नेमिंग करना है तो जो ऑक्सीजन के उधर लगा है ग्रुप उसको हमेशा पहले लिखोगे, अल्फाबेटिकल आपको कुछ नहीं देखना है, जो ऑक्सीजन के उधर लगा हुआ है ग्रुप सबसे पहले उसको लिखोगे, ठीक है ना। इधर चाहे कितने भी ग्रुप क्यों ना लगे हो ब्रांच, हमको जितने भी ऑक्सीजन के उधर ग्रुप होंगे सबसे पहले एस्टर की नेमिंग में उसी को लिखना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की इधर क्या लगा है? CH3, CH3 को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल। तो जब भी हमको एस्टर के नेमिंग करना है तो जो ऑक्सीजन के उधर दिया होगा हमेशा नेमिंग उसका करोगे, ठीक है। मिथाइल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? एक का, तो क्या लिख दोगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो एस्टर को उसी कार्बन से नंबरिंग मिला है,
मतलब यहाँ सफिक्स की तरह काम करेगा। और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? OH। सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? OH बोलते हैं। याद है कि नहीं है? और एडिशनल सफिक्स होता तो कार्बोक्सिलेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब भी एस्टर का आपको नेमिंग करना था, हमेशा ऑक्सीजन की जो उधर होगा हमेशा उसको लिखोगे, अल्फाबेटिकल कुछ नहीं देखोगे, पहले उसी का नाम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद और भी जो ब्रांच लगी उनका नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये दे रखा है, जैसे अपने पास ये सब दे रखा है। ठीक है, चलो इसका नाम क्या लिखोगे सबसे पहले? लॉन्गेस्ट चेन तो आपने ये किया, नंबरिंग कहां से करोगे? कार्बन कंटेनिंग है तो यहीं से। सही है, क्या ब्रांच कोई बच रहा है? ब्रांच कोई बच रहा है क्या? ब्रांच इधर कोई ब्रांच बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। हमेशा किधर लिखोगे? ऑक्सीजन किधर वाले पहले लिखोगे? क्या लिखोगे इसका नाम? इथाइल। हाँ, प्रीफिक्स 2 तो इधर कुछ नहीं है, और प्रीफिक्स 1 भी नहीं है। वर्ड रूट कितने का है? 2 को क्या बोलोगे? 8। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि याद है ना आपको, ऑक्सीजन है तो उसको काट देंगे, और क्या लिख दोगे? OH। इथाइल इथेनोएट। सही है, ऐसे इसका लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, नंबरिंग यही से होगा। सबसे पहले जो ऑक्सीजन की उधर उसको लिखोगे पहले, तो क्या लिखोगे? मिथाइल। और है ना, मिथाइल के बाद यहाँ 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे? OH। सही है, चलो इधर देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग आप कार्बन कंटेनिंग है तो ये करोगे। अब बताओ, इधर तो ब्रांच बच रहा है, क्या बच रहा है? क्लोरो। और इधर क्या बच रहा है? मिथाइल। तो यहां अल्फाबेटिकल मत देख लेना कि सर पहले क्लोरो आते तो हम क्लोरो लिखेंगे ना, समझ रहे हो ना? तो जब भी एस्टर के नेमिंग करना हो तो जो ऑक्सीजन के उधर होता है हमेशा उसको लिखते हैं, अल्फाबेटिकल नहीं देखते कभी भी। ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो इधर वाले में अल्फाबेटिकल आप कभी नहीं देखोगे, हमेशा उसी वाले को पहले नंबरिंग करोगे। ठीक है, चलो लिखो, तो क्या लिखोगे पहले? इथा क्या है पहले? ये है ना, ये हो जाएगा मिथाइल, ये अपने पास हो जाएगा मिथाइल। अब इधर क्या है? 2 पर क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेनॉल। बनेगा? ठीक है, और देखो, मान लो अपने पास ये दे रखा है, नंबरिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलो पहले क्या लिखोगे? इथाइल। ऑक्सीजन के जो उधर है पहले उसको लिखोगे, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। अब देखो यहां ब्रोमो और यहां, अब अल्फाबेटिकल देख लो। अब इनका तो अल्फाबेटिकल देख सकते हो ना, तो क्या लिखोगे आप? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, और वहीं से नंबरिंग लिखा मिला है तो ब्यूटेनोएट। बनेगा? ठीक है, ऐसी और देखो, मान लो अपने पास ये, तो ध्यान देना जब भी एस्टर की नेमिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के उधर वाले को पहले लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। चलो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? एक साइनाइड भी है, एक एल्कोहल भी है, और एक एस्टर भी है। जीता कौन? ऑर्डर देखोगे आप लोग तो एस्टर जीत जाएगा। जब एस्टर जीत जाएगा तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? यहीं से। अब जो 3 फंक्शनल ग्रुप थे उनमें से हमने देख लिया कि ऑर्डर में एस्टर जीत गया। जब 3 फंक्शनल ग्रुप थे उनमें से देखा कि यार एस्टर जीत गया, तो जो 2 फंक्शनल ग्रुप है किसकी तरह काम करेंगे? प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में एल्कोहल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और साइनाइड को क्या बोलते हैं? साइनो।
ये प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो अब क्या करोगे, आप यहाँ पहले क्या लिखोगे, पहले तो सीधी बात है क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे, इधर साइनो और इधर हाइड्रोक्सी, तो कौन आएगा पहले, अल्फाबेटिकल देखोगे 2 पर क्या आ जाएगा, साइनो आ जाएगा, और 3 पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और क्या लगा दोगे, ओएट, बनेगा। तो ऐसे अब कुछ भी देगा आप लोग लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो ऐसे कुछ भी नेमिंग दे दे, है ना। इसका नाम क्या लिखोगे, हाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले तो इसी को लिखोगे इथाइल, फिर नंबरिंग तेज करोगे, मिथॉक्सी है, इसको मिथॉक्सी बोलते और इसको नाइट्रो, पहले कौन आ जाए, मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, है ना, 2 नाइट्रो, 4 है तो ब्यूटेन, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगा दोगे, बनेगा, ठीक है। चलो और देखो, एक ऐसे मान लो अपने पास ये दे रखा है, इसको क्या करोगे, है ना, या तो फिर इसको ऐसे कर लो कि पहले इन पे ही कर लो, उसको बाद में करते हैं। अब वो इधर उधर घुमाएगा आपको, OCS3 लिखा हुआ है ना, कितना भी बड़ा कुछ लगा दे, चलो कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एस्टर हो गया, एक साइनाइड हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, और एक क्या हो गया, एल्कोहल, वो तो ब्रांची है ना। तो जीता कौन सबसे पहले, एस्टर जीत गया, एस्टर पहले आता है ना, याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है ना, फिर एसिड हैलाइड आता है, फिर अमाइड आता है, फिर कौन आता है, साइनाइड आता है, फिर आइसोसाइनाइड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर एल्कोहल आता है ना, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने। चलो यही होगा। अब ये जब जीत गए तो ये सफिक्स की तरह, बाकी सब प्रीफिक्स की तरह। अब अल्फाबेटिकल देख लो, आप पहले कौन आएगा, अब देखो साइनो में क्या आ रहा है, CAY आ रहा है ना, CY आ रहा है, और क्लोरो में क्या आ रहा है भाई, यहां भी C स्टार्ट हो रहा है, यहां भी C स्टार्ट हो रहा है, देखो दोनों में CC स्टार्ट हो रहा है, आगे तक जाओ आप, ठीक है भाई, यहां तो सीधे क्लियर, यहां क्या यूज होगा, फॉर्माइल, तो अब तो बाद में आना है, यहां साइनो यूज होगा और यहां क्या यूज होगा, क्लोरो, तो यहां भी C और यहां भी C है, क्या डिसाइड हुआ, नहीं हुआ। जब दो दो नेम स्टार्टिंग का सेम हो तो आप आगे तक जाओ थोड़ा। अब फिर उसके बाद यहां क्या आ रहा है, Y, और यहां क्या आ रहा है, S, तो जीता कौन, क्लोरो जीत गया, ठीक है ना, तो वो वाला क्या हो गया, जीत गया ये, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, 5 पर क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, फिर 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर साइनो हो जाएगा, फिर 3 पर क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा, 4 पर क्या हो जाएगा, 4 पर हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और अभी तो हमने वो लिखा ही नहीं ना, ये एस्टर है ना, तो इधर मिथाइल भी बचा है ना, पहले तो मिथाइल लिखोगे, मिथाइल को छोड़ना ही नहीं है ना, ऑक्सीजन की जो उधर है पहले उसको ही हमेशा लिखोगे, फिर उसके बाद जो चीजें उसको डील कर लो आप अपने हिसाब से, है ना। लास्ट में क्या बचा है, 7 कार्बन था तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड था तो एन, और वहीं से नंबरिंग मिला है तो
इकट्ठा इतना बड़ा नाम नहीं देगा, लेकिन अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डरना नहीं है, ठीक है। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। एस्टर के नेमिंग सीख लिया आपने, है ना। जो एल्डिहाइड वाला स्टार्टिंग में बताया उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो।